Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल सिंह लगन पे काम कर रहे हैं और इसमें हमने वीनस तक की सीरीज को समाप्त कर दिया है और आज से हम शनि की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि शनि देव अगर सिंह लगन के प्रथम भाव में बैठ जाते हैं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, शनि के पास सिंह लगन में दो हाउसेज हैं, एक छठा घर है, एक सातवां है। छठे घर का संबंध है रोग से, ऋणों से, शत्रुओं से, लिटिगेशन से, कोर्ट केसेस से और नौकरी से, मतलब जो हम सर्विस देते हैं लोगों को उससे, स्मॉल पेट से, मामा से या डेली लाइफ से। और छठा घर एक दुष्टाना घर है, यहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। और शनिदेव की साधारण राशि छठे घर में है, 10 नंबर राशि। और शनिदेव के पास सप्तम भाव भी है। सप्तम भाव हमारी पार्टनरशिप का है, स्पाउस का है और प्रोफेशनल पार्टनरशिप का है। और सप्तम भाव हमारे सामने की दुनिया का है, लीगल एग्रीमेंट्स का है, ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट्स का हाउस है, ये ट्रेवल्स का हाउस है और बिल्कुल लगन के सामने का घर है, तो सामने के लोगों से डील करने का हाउस है ये। अब शनिदेव लगन में ही आके बैठ गए। 5 नंबर लगन बड़ा रॉयल लगन है, बिकॉज सूर्य जो है वो सारे प्लैनेट्स का एक राजा समान ही उसको माना जाता है। और ये शनिदेव जो है सूर्य के बिटर एनिमी प्लैनेट है। अब शनिदेव जो है वो नौकर जो है या जो नीचे के लोग हैं, जो हाथों से काम करने वाले हैं, लेबरर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, नौकर्स हैं, उनके हेड समझे जाते हैं और अंधेरे के मालिक हैं। और सूर्य रोशनी का मालिक है और बड़ा रॉयल है, किंग ऑफ प्लेनेट है। अब यहां पर सूर्य की राशि में शनि का आना अब लगन को, यानी कि पर्सनालिटी को अफेक्ट कर देगा, माइंड को अफेक्ट कर देगा। पर्सनालिटी को कैसे अफेक्ट करेगा? ये सबसे पहले शनि देव का ये काम होता है कि सूर्य की जो रॉयलनेस है, रीगलनेस है, उसको डाइल्यूट करना, उसको नीचे लाना, उसे मिट्टी में मिलाना। तो ये एक रॉयल आदमी को एक आम आदमी बनाने की कोशिश करते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं, हार्डशिप में ले जाते हैं, दुनिया भर के झंझटों से आदमी जूझता है। क्योंकि शनि देव अगर लगन में आ जाए, वो भी सूर्य के, तो एक अंधेरे का प्लैनेट है शनि, तो उजाले की एक राशि में अंधेरे का प्लैनेट आ गया, तो आपकी लाइफ में हार्डशिप आ गई, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी यहाँ। लेकिन बिकॉज सन की प्लेसमेंट पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि आप उस मेहनत से आप डीमोटिवेट हो जाते हो या डिप्रेस हो जाते हो, या आप यानी कि दिलेर रहते हो या बहादुर रहते हो, या उन चीज़ों को आप बड़े इजीली हैंडल कर लेते हो। सूर्य देव की प्लेसमेंट अगर एग्जॉल्टेड साइन में है, मंगल के किसी नक्षत्र में है, तो यहां सूर्य बली हो जाएंगे और इस हार्डशिप को इजीली मैनेज कर लेंगे। तो सूर्य की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। अगर शनि लगन में ही बैठ गया तो, क्योंकि शनि आपसे मेहनत बहुत करवाएगा, क्या उस मेहनत से आप डिप्रेस तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आपकी नेचर जो है वो तो रीगल है, रॉयल है, सिंह लगन की नेचर है। लेकिन अब यहां पर शनि देव ने मेहनत भी बीच में डाल दी, स्ट्रगल डाल दिया, हेल्थ भी थोड़ी अफेक्ट कर दी, क्योंकि छठे घर से आ रहे हैं। कुछ कर्जा वगैरह भी हो सकता है, कुछ आपको डिस्प्यूट्स में भी डाल सकते हैं, ये लिटिगेशन में भी डाल सकते हैं। और हेल्थ तो पक्का खराब करते हैं। बाकी चीजें तो दूसरे प्लैनेट्स पे बहुत डिपेंड करेंगी कि आपका बुध कैसा है, जुपिटर कैसा है। लेकिन अगर सूर्य की राशि में शनि बैठ जाए तो हेल्थ में तो प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, क्योंकि लगन है, हमारा शरीर है, पर्सनालिटी है, ब्रेन एंड
ब्रेन एंड बॉडी फर्स्ट हाउस है, उसमें शनि बैठ के छठे घर का प्रभाव जरूर देंगे। कोई ना कोई बीमारी, यानी क्या बीमारी भी शनि क्या है, शनि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल दे सकता है, हार्ट की बीमारी दे सकता है, आपको टांगों में प्रॉब्लम दे सकता है, हड्डियों में कमजोरी दे सकता है क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी पैदा कर देगा। और छठा घर हमारे बिलो एब्डोमिनल, पेट के नीचे के ऑर्गन्स का है, उसमें भी कुछ गाल ब्लैडर ये वो, उसमें भी कुछ दिक्कत दे सकता है। और अब आते हैं शनि, क्योंकि सप्तम भाव का भी मालिक है। सप्तम भाव का मालिक अगर लगन में बैठ जाए तो यानी कि पत्नी या पति आपका आपके लगन में सिर पे ही बैठ गया या दिल में ही बैठ गया, यूं कह लो, तो यहां पर वैवाहिक जीवन तो चलता है। वैवाहिक जीवन में संघर्ष रह सकता है, और स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन, क्योंकि शनि जो है सूर्य की राशि में है और एक ड्राई और कोल्ड प्लैनेट है, आइसी कोल्ड है सैटर्न, और एक अग्नि की राशि में बैठा हुआ है, तो वाइफ की भी हेल्थ यहां पर अफेक्ट हो सकती है। यहां पर बैठा हुआ शनि क्योंकि सप्तम भाव को देखता है तो अपने घर को तो संभालता ही है, तो कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आपकी वाइफ का लेवल या उसकी फैमिली आपसे नीचे के दर्जे की हो और आपको वाइफ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स भी ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि लगन में बैठा है तो मैरिटल लाइफ को यहां पर सैटर्न प्रोटेक्ट करेगा। आप भी प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपका स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, उसका कनेक्शन बनेगा ही बनेगा, और फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी यहाँ ठीक रहेगी क्योंकि सप्तम दृष्टि उसके अपने ही घर पे है शनि की। डिस्पाइट इट के आप ज्यादा लाइक नहीं करते, ज्यादा आपकी मिलती नहीं है, वेवलेंथ्स नहीं मिलती, आपकी नेचर में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी है क्योंकि छठे भाव का प्रभाव भी है, लेकिन स्टिल जब भी सप्तम का मालिक लगन में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए तो शादी को चला देता है। इसमें एक कंडीशन ये है कि सप्तम भाव में और कोई मैलेफिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर सप्तम भाव में कोई खराबी प्लैनेट बैठ गए, शनि मंगल और राहु जैसे प्लैनेट बैठ गए, मंगल केतु बैठ गए, या और खराब प्लैनेट्स कोई बैठ गए, तो सप्तम भाव बिगड़ जाएगा। इधर से शनि लगन में जो है वो भी इतने मजबूत नहीं है, मजबूत इन द सेंस लगन को लाइक नहीं करता शनि, ना ही लगन ना ही सूर्य शनि से कोई वैर भाव नहीं रखते, लेकिन शनि जो है इस राशि में कोई ज्यादा खुश नहीं रहता। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो वो अच्छी चलेगी, आपकी पार्टनरशिप अच्छी चल सकती है, आपके पार्टनर्स मैच्योर हो सकते हैं और आपके पार्टनर्स ज्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं एज कंपेयर टू यू। उन लेबर या जो उनके कंट्रोल में हो सकती है, आपके पार्टनर्स के कंट्रोल में लेबर हो सकती है, काम हो सकता है, मजदूर हो सकते हैं, क्लास 4 क्लास 3 उनके कंट्रोल में काम कर सकती है अगर आप पार्टनरशिप में हैं, और सक्सेसफुल हो सकती है। उसमें बस ये देखना है कि सूर्य देव कहाँ बैठे हुए हैं और शनि जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है कहीं उस नक्षत्र का लॉर्ड बिगड़ा हुआ तो नहीं है। अब यहां पर हम एक प्रिजम्पशन लेते हैं कि शनि अगर लगन में बैठ गया और सूर्य छठे घर में आ गया तो ये बहुत बुरी जो है प्लेसमेंट्स हो जाएगी, या सूर्य अष्टम में हो गया तो बड़ा स्ट्रगल बढ़ा देगा। छठे में तो आपके डिस्प्यूट्स हैं, डेट्स हैं, बीमारी है, लिटिगेशन है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, अष्टम में क्योंकि गुरु की राशि है तो वहां फिर भी थोड़ा बचाव है, और अगर सूर्य देव 12वें में चले गए तो भी यहां पर थोड़ी मेहनत का नुकसान हो जाता है इंसान का। हालांकि 12वें में जाने से आप अगर किसी फॉरेन कंट्री से कनेक्ट कर जाओ या वहां चले जाओ या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि चंद्र की राशि है, सूर्य चंद्र तो मित्र हैं।
लेकिन फिर भी आपकी बहुत मेहनत का नुकसान हो जाएगा, बीमारी के योग बन जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा और सेटल होते होते बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। 42 साल के बाद आपको जाके, वैसे इस पोजीशन में शनि देव आपको 36 साल तक तो मेहनत कराते ही कराते हैं। और ऐसा नहीं है आप रोजी रोटी नहीं कमा सकते, वो सब चलेगा, बिजनेस आप करोगे, लेकिन आपकी अच्छी जो पोजीशन होगी वो 36 साल के बाद होगी। क्योंकि शनि जो है बड़ी मुश्किल से ब्लेस करते हैं सूर्य के लगन में बैठ के सूर्य को। सूर्य मतलब वही सेल्फ ही है, वो इंसान ही है। तो अब यहां बैठा हुआ शनि तीसरे भाव को देखेगा जहां उसकी 7 नंबर राशि है। तीसरा भाव भी पराक्रम का है, मेहनत का है। शॉर्ट ट्रेवल्स लाइफ में बहुत रहेंगी, लेकिन मेहनत करने से आदमी मतलब डरेगा नहीं, जी जान लगा देगा मेहनत करने, क्योंकि वहां शनि की एग्जॉल्टेड साइन है। एंड सैटर्न विल मेक हिम लाइक टू वर्क हार्ड। आदमी पीछे नहीं हटता यहाँ पर, जब तक उसे सक्सेस नहीं मिलती वो लगा ही रहता है, क्योंकि शनि उसे उस तरह की माइंड सेट दे देता है, मोटिवेशन दे, एक किस्म से गाइडेंस दे देता है कि मेहनत करनी है भैया, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। तो तीसरे घर की दृष्टि जो है वहाँ 7 नंबर साइन है शनि की उच्च, तो मेहनत करने से आदमी घबराएगा नहीं, भाग दौड़ बहुत रहेगी, ट्रैवल्स बहुत रहेंगे, और छोटे भाई बहनों से आदमी का संपर्क रहेगा, रिलेशनशिप ठीक रहेगी, स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी, सेल्स मार्केटिंग वगैरह का काम है तो उसमें आदमी जूझता रहेगा, अंगेज्ड रहेगा सुबह से शाम तक, बल्कि रात तक। और शनि यहाँ बैठा हुआ अपनी सप्तम दृष्टि से देखेगा 7वें घर को, तो शादी के घर को बचाएगा, पार्टनरशिप ठीक चलाएगा, ट्रैवल्स अच्छी रहेंगी, लोगों के साथ उसकी जो डीलिंग होगी बड़ी मैच्योर होगी, वाइज होगी, थोड़ा इरिटेटेड रहेगी पर्सनालिटी, इरिटेशन थोड़ी सी रहेगी, स्टिल ही विल बी ए मैच्योर पर्सन। और 10वीं दृष्टि शनि की 10वें घर पे पड़ेगी, वो भी दृष्टि अच्छा काम करेगी। शुक्र की राशि है, शनि उस राशि को लाइक करते हैं, 2 नंबर राशि है, तो बिजनेस में, सोशल स्टेटस में, बड़े लोगों से जानकारी में, और आपके कैरियर में, प्रोफेशन में एक स्टेबिलिटी का काम करेंगे। लेकिन आपकी जो सेटलमेंट है वो थोड़ी सी लेट कर सकते हैं शनिदेव, जो कि 36 साल में प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। 32 साल के बाद आप ठीक ठाक मतलब लाइफ चलेगी। और यहाँ बैठा हुआ शनि आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में भी ले जा सकते हैं, किसी फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, इस तरह का काम भी करवा सकते हैं। और शनि रिलेटेड जो आप काम करोगे वो ज्यादा कामयाब होंगे, शनि से रिलेटेड जो काम करोगे। सूर्य को भी आपने जरूर देखना है कि सूर्य किस नक्षत्र में है। अगर सूर्य भी शनि के नक्षत्र में आ गया तो फिर आप शनि का ही काम करें, और सूर्य देव किसी और नक्षत्र में है तो फिर आप जोड़ के काम करें शनि का, और उस नक्षत्र के लॉर्ड से रिलेटेड आप कोई भी काम करेंगे तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, और लेट सेटलमेंट होगी, आपके रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन ठीक चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा आप अपने स्पाउस को लाइक नहीं करोगे, और लेकिन लाइफ फिर भी यहाँ पर चलती है। और आदमी बहुत दिलेर, यानी कि दिलेर क्या, बहुत हार्ड वर्किंग रहता है, बहुत हार्ड वर्किंग रहता है, और जब तक उसको सक्सेस ना मिले वो काम करता ही रहता है, जूझता ही रहता है। तो यहाँ पर शनि देव सूर्य देव की जो रीगलनेस है उस पर अटैक करेंगे, और उसको एक यूं समझ लो एक कर्म योगी बनाने की कोशिश करेंगे इंसान को। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है, और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कल हम शनि की दूसरी प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस टाइम, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड प्रोस्परस दिवाली। भगवान करे माँ लक्ष्मी आप सब पे अपनी कृपा बरसाए और खुशहालियाँ दे।
Thank you very much once again. Take care.